बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर है रात का टाइम, कल रात का टाइम, और मैं बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर रही थी और सब कुछ वाइंड अप कर रही थी सोने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह वैन ने आना था और वैन वाले अंकल ने जो है ना वो टाइम हमें बहुत आधा घंटा पहले का दिया था। मतलब जिस टाइम पे बच्चे नॉर्मली जाते हैं ना उससे आधा घंटा पहले। और यहाँ पर मैं दूध उठा रही थी और मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे हो गया ना, बाजू जहाँ पे मुझे दर्द होती है हाथ के जोड़ में और बाजू के ना, तो शुक्र है मेरे हाथ से बर्तन छूटा नहीं। तो जल्दी जल्दी मैंने इसको रख दिया और बस यहाँ पे वाइंड अप कर रही थी सोने के लिए। घर से कोई भी नहीं आया और ना ही मैंने किसी को बोला कि सोने के लिए आए आए आए, तो मतलब हम रह नहीं पा रहे, क्योंकि बस अगर आना होता तो वो खुद ही आ जाते अगर उनका दिल था। तो नहीं आया कोई भी, तो मैंने भी किसी को जो है ना फोर्स नहीं किया कि मेरे घर सोने के लिए आए। तो यहाँ पे मैंने लॉक वगैरह लगाया अच्छी तरह से। वैसे नॉर्मली मैं सिर्फ नीचे से कुंडी लगाती हूँ, अब मैंने लॉक भी लगा लिया। आयतल कुर्सी पड़ी पूरे घर पे, छू 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 की, बच्चों पे की, खुद पे की, और मैं सो गई। 12 बजे सोई और सुबह 5 बजे मेरी आँख खुली। मतलब कि दोबारा बीच में मेरी आँख नहीं खुली। उसके बाद ये हुआ कि सुबह हो गई। सुबह हुई और यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ मैं। और नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजा, खिला पिला के रेडी करके। वैन वाले अंकल आ गए थे इन टाइम और इन टाइम बच्चों को छोड़ भी गए थे वापस। तो ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। तो उसके बाद जनाब मेरी तबीयत ना बहुत ना गिरी गिरी सी रहती है, बहुत अजीब सी ना, मतलब पाँव की एड़ियाँ दर्द करती हैं। थोड़ी देर बैठ के उठूँ तो इतना मैं थक जाती हूँ, जिसम ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुझे मारा है बहुत ज़्यादा। और ये सिचुएशन अब तो नहीं है, काफ़ी टाइम से है, और मैं सोचती हूँ कि कोई मल्टीविटामिन्स या कोई इस तरह की चीज़ें ना आपको खानी चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि क्या खाना चाहिए। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि उसी डॉक्टर के पास जाना है, जो कि एक डॉक्टर है ना जिसका जिक्र एक दो दफ़ा माला ने भी किया था। तो भाई जाएंगे जाएंगे, उस दिन हम सिविल हॉस्पिटल में गए थे तो वो मिला नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि उसके पास लाजमी मैं जाऊंगी, और उसके पास जाऊंगी। और वो बैठता है पिछले टाइम 4 से 7 8 9 बजे तक। तो आज का दिन यही सोच के मैंने स्टार्ट किया। सुबह सुबह बच्चों के जाने के बाद मैंने नंबर लगवाया अपने कॉल पे, तो 23 24 नंबर लगा, क्योंकि माला ने भी जाना था। तो साथ जो है ना कल रात को एक अदद केक का ऑर्डर भी मुझे आया, और मैंने वो भी रेडी करने के लिए सुबह सुबह बच्चों को भेज के ना, अभी घर का काम नहीं था, मैंने ज़रा भी किया। किचन भी सारा ऐसे गंदा बना पड़ा हुआ था। और मैंने सबसे पहले केक के लिए ना वो स्पंज इसका रेडी किया। और क्योंकि गैस ने चले जाना था 9 बजे, और मैंने गैस पे इसको बनाना था पतीले में। तो मैंने ना जल्दी जल्दी यहाँ पे ना सबसे पहले 2 पाउंड का केक था, तो मैंने एक एक पाउंड का जो है ना वो रेडी करके ना बेक कर लिया, क्योंकि पतीला मेरे पास एक ही है बड़ा सा। तो पहले मैंने 1 पाउंड केक का ये सारा कुछ बनाया, उसको बेक होने के लिए रखा। जब वो बेक हो गया दोबारा से 1 पाउंड का बनाया। इस तरह से हाइट हाइट जो है ना केक की थोड़ी सी अच्छी आ जाती है। अगर आप एक ही दफ़ा 4 अंडों का बनाते हैं ना तो उस तरीके से हाइट नहीं आती। अब ये 1 पाउंड का बनाऊंगी ना, उसमें से मैं 2 लेयर काट लूँगी, फिर दोबारा 1 पाउंड का बनाऊंगी। इस तरह 4 लेयर्स में ये 2 पाउंड का केक हो जाएगा। उसके बाद जो है मैंने बीफ निकाला, थोड़ा सा बीफ पड़ा हुआ था और वो हड्डियों वाला था, इतना मतलब बोनलेस नहीं था। लेकिन मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या आज पकाऊँ ना, तो फिर मैंने वो निकाल लिया, उसमें दाल चने की डाली, सारे मसाले डाल के कबाब बनाने के लिए रख दिए। जब वो अच्छी तरह से गल गया तो बस उसको मैंने शेप दे ली। और उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, बस उसके बाद मैंने बस कपड़े वगैरह बच्चों के प्रेस किए, स्कूल से आने का उनका टाइम हो रहा था, घर की सफाइयाँ की। और यही सोचती रही कि बच्चे आएंगे उनको ट्यूशन भेजूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। और इस तरह से बस ज़हन में जब कोई इस तरह का मिशन हो ना, तो माइंड में यही सब कुछ चलता रहता है। और आज उस्मान साहब जो हैं वो गए थे CMH, और वहाँ पर उनकी MRI हो गई है आज, और अब उसकी रिपोर्ट कल मिलेगी और कल ही डॉक्टर को चेक करवाएंगे और कल ही पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। आज जब उस्मान साहब की कॉल आई ना तो मुझे कहने लगे कि आना है मैंने वापस, तो बस मैंने अब कोई ना कोई काम करना है, कुछ ना कुछ मैंने करना है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बस इतना कुछ, मतलब इतनी नौकरी मैंने की और इतना सब कुछ किया, फिर भी एक घर ना मैं बना सका, एक गाड़ी ना मैं ले सका। हर बंदे बंदे के पास ये चीज़ें हैं और मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ और खाली जेब मेरी, और ये परेशानी वो परेशानी। तो मुझे आज बड़ा फ़ील हो रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। और अब जो है ना आगे तो मैं इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ लाजमी करूँगा, और तुम भी मेरा साथ देना और यूट्यूब चैनल को ख़त्म कर देना।
तो मैंने उनसे कहा यूट्यूब चैनल को मैं ख़त्म कर दूँगी, मुझे कोई शौक़ तो नहीं है कि मैं इस पर जो है ना दिन रात एवं फजूल में वीडियोस डाल रही हूँ। 2-3 साल हो गए हैं, वायरल भी नहीं होती। एक सिस्टर ने कल किसी भाई ने सिस्टर ने कमेंट भी किया हुआ था कि इस बेचारी की तो कोई वीडियो वायरल नहीं होती। मैनू इन्ना हासा आया तो मैं आख्या बेचारे सच ही कह रहे ने। और उस्मान साहब को मैंने यही कहा, मैंने कहा मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ जब आप जो है ना वो साथ ना दो। खाली पेंशन में घर नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। इतने ऊपर के ख़र्चे हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो ज़ाहिर बात है इस तरह गुजारा नहीं होता। अगर आपको ज़िंदगी अच्छी करनी है, बच्चों के लिए कुछ सोचना है, इनको कुछ बनाना है, तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ना है। तो आप आओ वापस, अगर आप वाकई कुछ सीरियस होकर करते हो तो फिर मैं भी आपका साथ ज़रूर दूँगी जितना मैं दे सकी। और 3 सालों में मैंने अपनी सेहत खुद इतनी तबाह बर्बाद कर ली है। पहले मैं टेंशन लेती ही नहीं थी, जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ टेंशन ले ले के हर बात की, छोटे छोटे मसलों की, जो कि इतने बड़े मसले नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा ले लेके ना मैंने अपने आप को ख़राब कर लिया। मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, और ये जो मटका है ना मेरा पेट, ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ना फूलता जा रहा है। तो मैं इस चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे स्टमक इशू भी फ़ील हो रहा है। और दूसरा ये होता है कि मैं खाई जा रही हूँ। खाई जाने से मतलब ये है कि मेरी नीयत नहीं भरती। मतलब पेट मेरा फुल होता है, लेकिन मैं खाते जा रही होती हूँ, यहाँ तक कि मैदा मेरा दर्द करता है और फिर मैं छोड़ती हूँ। और फिर भी मैदा दर्द कर रहा है, फिर कोई खाने वाली चीज़ सामने आ गई, मैं फिर खा रही हूँ। तो कोई और इशू नहीं है, यही इशू है कि मेरा स्टमक ख़राब हो चुका है बहुत शदीद वाला। और इसके अलावा ना कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत ज़्यादा इशू है मुझे, तकरीबन 1.5-2 सालों से। तो मुझे लगता है कि एक स्टमक इशू और एक ये वाला इशू जो है ना, ये जो है ना हर बीमारी की जड़ है। तो मुझे अब ना को खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये जो ज़बान है इसको लगाम देनी पड़ेगी। लेकिन आज मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, और वाकई में बहुत अच्छे हैं, तारीफ़ के काबिल है। और सिस्टर भी मेरे साथ ही, उसने अपनी दवाई लेनी थी, उसको माइग्रेन का इशू बहुत ज़्यादा है, मुझे भी होता है, लेकिन मेरे तो बहुत इशू हैं। मैंने डॉक्टर साहब को जब अपने मसले बताया ना, डॉक्टर साहब कहते मोहतरमा आप अपना सदका दें। मैं क्या अच्छा ठीक हो गया। तो ये मतलब हालात थे मेरे। मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब ये भी मसला है, वो भी मसला है। मुझसे पूछे थे वेट आपका शुरू से ज़्यादा है या अब हुआ है। मैंने कहा भाई मुझे अपना वेट हमेशा मेरा स्टक था, एक लिमिट तक ना स्टक था। उसके बाद मेरा वेट तकरीबन हो गया मुझे मतलब 6 महीने साल, जिसमें मेरा वेट बढ़ रहा है। तो मैं इस वजह से अब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। नंबर मैंने सुबह लगवाया था कॉल पे, तो 24-25 नंबर लगा था हम दोनों का। जहाँ आके मैंने उनको बताया कि ये नंबर लगवाया सुबह। भाई ने हमारे नाम की स्लिप ढूंढी और हमें दे दी। और 1000 जो है वो डॉक्टर की फ़ीस थी। और सिस्टर से मैंने 1000 रुपया अपने लिए भी लिया था कि मुझे चाहिए, मुझे दो। तो उसके बाद हमने यहाँ पर फ़ीस दी, और फिर उसके बाद हम लोग आगे आए तो रश बहुत ज़्यादा था। जो लड़का था उसने में कहा जी आपकी बारी तो रात को 8 बजे आएगी, तो आप जो है ना वो घर तशरीफ़ ले जा सकती हैं अगर नज़दीक है, वरना आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा। मैं आपको कॉल कर लूँगा, जो स्लिप पे नंबर लिखा हुआ है ना उस पर जब आपका नंबर आने वाला होगा तो आप तब आ जाना। अच्छा, कितना टाइम लगेगा वैसे? 8:30 बजे तक। अच्छा चलो ठीक है, चलो सही है सर। हाँ, अब ये सब सुनने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि मैं कैसे आऊँगी दोबारा। और लेकिन यह है कि फिर हम घर की तरफ चल पड़े कि वाकई यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो निकलते हैं और जाते हैं। मतलब पैसे लेंदे ने ना, फिर नहीं कहते कि उठो। कोठी केडी सोहनी लग रही है, झूठा भी बिच लगे हुआ, बेंच भी लगे हैं बैन वास्ते। हाँ ये मेरी कोठी है, खबरदार तो इसके सामने से गुजरी। चल मेरा नाम लिखा आया, आजा। नाम मैं लुकाया आया बड़ा, तू देख लेंगी ना, फिर तू रोज टुरी होएंगी, फायदा नहीं। ये साथ वाली मेरी मैंने किराए पे दी हुई है। आई तू बड्डी, वो अभी तैयार ही नहीं हुई, काम जा रही। माला इनकी भी लाइटें चल रही है, सबकी लाइटें चल रही हैं, क्या चक्कर है। चलो चलते हैं। हैं बह जाओ, आप बह जाओ तो मैं भी बह जानी, होना ही कुछ होना, बह जाने हैं। फिर पप्पो की कॉल आती है तो फिर कुछ होता है। 8:30 बजे तो रोला ही बहुत बन जाना है ना।
कौन छोड़ने आएगा, और बच्चे बैठे होने हैं घर अकेले। तो हुआ कुछ यूँ कि हम घर जाने के लिए निकले, लेकिन सिस्टर कहने लगी कि यहाँ पे कोई सिफारिश होनी चाहिए थी बंदे की ना। तो मुझे फिर अचानक से ख्याल आया कि फुफ्फो है ना, फुफ्फो को फ़ोन करती हूँ और फुफ्फो से बोलती हूँ, क्योंकि फुफ्फो भी जो है ना मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता हैं, तो फुफ्फो के भी काफ़ी ताल्लुकात हैं। तो मैंने फिर जब फुफ्फो को कॉल की तो फुफ्फो ने कहा आप लोग इधर ही बैठो, मैं करती हूँ कुछ। फुफ्फो ने फिर किसी के ज़रिए कॉल करवाई, डायरेक्ट जो है वो डॉक्टर को, लड़का अंदर गया, डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि चलो भाई बारिश नाम के बंदे हैं तो उनको भेज दो। तो उसके बाद जो है बस 5 को मिनट लगे, क्योंकि उस लड़के की भी इज़्ज़त का सवाल था, क्योंकि उस भाई बेचारे ने अभी 2 मिनट पहले ही तो हमें ऊंची आवाज़ में मजमे के सामने कहा था कि भाई आपका नंबर तो आएगा 8:30 बजे, घर तशरीफ़ ले जाएं। तो अब वो कैसे हमें फ़ौरन से अंदर जाने देता, पीछे आवाम ने रोला मचा देना था। तो बस फिर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लगे हमें 10 मिनट। तो फिर जो है ना उसके बाद भाई ने जो है वो जैसे ही पेशेंट निकले तो उन्हें सन इशारा किया जी तशरीफ़ ले। कश्माला भी है इसमें 26 कैसे आना होगा मुझे माइग्रेन बहुत ज़्यादा है जी और पटों में बहुत दर्द होती है जी और 10-10 दिन दर्द रहता है, दर्द ठीक भी हो जाता है लेकिन आँखें खुलती हैं, पूरी बॉडी में फिर पेन खास स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे बुखार होता नहीं लगता लेकिन फील होता है, ना गर्दन ऐसी होती है ना। आप मैरिड हैं? नहीं रात को नींद नहीं आती? नहीं, मैं सोती भी सही हूँ, हर काम मेरा। ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक इनकी दराज उम्र करे, उम्र दराज करे। मतलब कि आराम से उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने नहीं कहा कि जल्दी करो ये वो, बल्कि जब माला चेक करा के बैठी दूसरी तरफ और मैं उनके सामने जाके बैठी तो वो माला को कह रहे थे मोहतरमा कुछ और भी कोई मसला है तो आप सोच सकती हैं, अभी आपके पास टाइम है, आप बता सकती हैं। तो मतलब इतनी मतलब उन्होंने तफसील से माला की बातें भी सुनी और मेरी भी सुनी। अल्लाह पाक जो है ना उनको हज पे ले जाए, बहुत कम डॉक्टर इस तरह के होते हैं। और बड़ी मेहरबानी फुफ्फी साड़ी दी हुई थी जिनकी वजह से हमने फ़ौरन जल्दी चेक करवा दिया। अल्लाह पाक जो है उनको भी हज पे ले जाए। तो बस फिर इस तरह से जो है ना हम लोगों ने वहाँ से चेकअप कराने के बाद बिल्कुल साथ गली में ये स्टोर था जहाँ से अक्सर मैं अपनी चीज़ें लेती हूँ। केक का ऑर्डर आया था और मेरे पास ऑयल ख़त्म हो गया था। मैं ऑयल के 2-3 पैकेट ले जाती हूँ ख़ास तौर पे इसीलिए कि अगर केक्स वगैरह बनाने हो तो। लेकिन ये हुआ कि केक के ऑर्डर कोई नहीं थे पिछले 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से ही। तो मैंने सारा ऑयल घर में यूज़ कर लिया और अब एक ऑर्डर आया तो मेरे घर ऑयल नहीं था और मैं ऑयल बेस्ड स्पंज बनाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से ऑयल भी लिया और इसके अलावा मेरे पास टॉपिंग ख़त्म थी, स्ट्रॉबेरी टॉपिंग जो केक के अंदर होती है ना फिलिंग में, वो भी ख़त्म थी, वो मैंने यहाँ से ले ली कि चलो। अच्छा मज़े की बात है कि एक ऑर्डर कल आया और एक जो है ना माला लेके आई। माला की फ्रेंड है, उसके बेटे की बर्थडे है 22 तारीख को, तो उसने भी मुझे एडवांस में कह दिया कि मेरी दोस्त ने बनवाना है तो उसके लिए भी रेडी रहना। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, मैं 2-4 चीज़ें जो मेरी नहीं थी मैं ले आई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और बस इस तरह से सारा सामान लेके मैं घर आ गई थी। बच्चे घर बैठे हुए थे क्योंकि बच्चे जब ट्यूशन गए थे ना अपनी मासी के साथ पढ़ने, मासी के घर खाला के पास पढ़ने, तो मैंने इनको घर की चाबी दे दी थी। तो ये पढ़ के सीधा घर आ गए थे, लॉक खोला और अंदर आके दरवाज़ा बंद करके बैठ गए थे। और मैं जाने से पहले सब कुछ जो है ना वो बंद करके गई थी, बिजली शिजली फालतू चीज़ें। और बच्चों को समझा के जाती हूँ हमेशा कि ये चीज़ नहीं छेड़नी, वो चीज़ नहीं छेड़नी, इस तरह से, ठीक है। तो बस यार आज का व्लॉग यही है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यार, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। फिर आप लोग देखें कमेंट करते हैं इस बेचारी की तो कोई वीडियो भी वायरल नहीं होती यार, कितनी बिस्ती मेरी यार कितनी बिस्ती और कितनी वो है ना, बंदे की इंसल्ट होती है यार कि 3 साल से ये बेचारी लगी हुई है और इसका कोई मतलब, इसको सुनता देखते ही कोई नहीं है यार, कितनी बिस्ती मेरी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी इंशाल्लाह। इस चीज़ को मैं समझती हूँ, क्यों नहीं समझती कि अल्लाह पाक जिसे चाहे देता है और अगर नहीं देता तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होती है। तो बहुत सारी दुआएं उन सब लोगों के लिए जो इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े। सुबह जो मैंने टेस्ट करवाने हैं उसमें जो है ना डॉक्टर साहब ने कहा है कि गंठिया का कोई बीमारी है, उसका टेस्ट है जिसमें हड्डियां जो है ना बंदे की टेढ़ी हो जाती हैं। अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा, इतना ख़तरनाक ना सुन के ही डर लग गया मैनू। बस दुआ करना आप लोग कि वो मसला ना हो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, मुझे तो सुन के ही डर लग गया। क्योंकि मैंने उनको बताया कि मेरे हाथ इस तरह से वज़न नहीं उठा रहे और दर्द होती है, कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं, तो ये सारी बातें जिसकी वजह से उन्होंने मुझे टेस्ट लिख के दिए। अब कल हम टेस्ट करवा के आएंगे और फिर डॉक्टर साहब के पास दोबारा जाएंगे। तो बस जी ये है ज़िंदगी का एक दिन और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैं घर वापस जा रही हूँ यहाँ पे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत सारा प्यार। मिलती हूँ इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।